सीधा बैठ जाएंगे, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी 90 एंगल रखेंगे और इस तरह से बैठते हुए ये सर्वांग साधना है। हम किसी हिस्से के नाम से थोड़ा विचलित न हो शरीर के, क्योंकि अगर हम आत्मक अभिमान में है, अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस में हूँ, तो किसी शरीर के किसी भी हिस्से का नाम लेते मुझे कोई विशेष स्पंदन नहीं होंगे। मेरे लिए सब अंग समान है जो भी आत्मिक स्थिति में है जी। सीधा बैठते हुए मूलाधार चक्र से 1 इंच ऊपर ध्यान कंसंट्रेट करें और गहरी सांसें लेते हुए इसका बीज मंत्र जो है वो व के सिर पर एक बिंदु रख दो, वम। ठीक है जी। गहरी सांस लेंगे और वम। वम। आप इसको ज़्यादा दोहराएंगे 5 बार, 7 बार, 11 बार, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे आपकी कमजोरी डिपेंड करती हो। अब समझो जिस कन्या को 15-17 साल की हुई है, 20-22 साल की हुई है और पीरियड्स ठीक नहीं हो रहे हैं, रेगुलर नहीं हो रहे हैं, पेनफुल पीरियड्स हैं, या तो वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम है, या तो पीरियड्स के रिलेटेड कोई भी गड़बड़ हो, तो वो ये वम की साधना करे और लम की साधना करे। गर्भाशय से लगा करके सारी शारीरिक प्रवृत्तियाँ उनकी बिल्कुल ठीक ठाक से काम करेगी और उनका दैहिक विकास के साथ साथ आत्मिक विकास भी होगा। तो ये वम की साधना हुई। अब मैं थोड़ा विषय बदल रहा हूँ जी। मैं मणिपुर चक्र पर आ रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में पहले कहा था, पहले के एपिसोड में जी, कि गर्भ में सबसे पहले अगर शरीर रचना शुरू होती है तो नाभि से शुरू होती है। नाभि पहले बनती है। तो नाभि अहम चक्र है। कोई इसे सूर्य चक्र कहते हैं, कोई शक्ति चक्र कहते हैं, ढेर सारे नाम है इसके। तो नाभि अगर इतनी फुल्ली एक्टिव है, मणिपुर चक्र अगर फुल्ली एक्टिव है, तो वो दूसरे चक्र को भी अपलिफ्ट करता है। शरीर की सारी क्रियाओं को वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल रखता है, प्रकृति के जो कानून है उसके अंडर में रखता है। नाभि का जो चक्र है मणिपुर चक्र, उससे पेट के जितनी भी तकलीफें हैं, पक्वाशय की तकलीफें हैं, पित्ताशय की पथरी की तकलीफें हैं, अगर स्टोन है पित्ताशय में, अगर डायबिटिक दर्दी है, पेनक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उरोदर पटल अगर ठीक से नहीं काम कर रहा है, हाइटस हर्निया है, और समझो होजरी पक्वाशय का जो वाल है वो थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गया है, उसमें बंद नहीं होता है अपने समय पर, और उसके कारण पित्त उभर के आ रहा है, यहाँ तक जलन हो रही है। इन सारे डिसीज में, पेट के रिलेटेड कोई भी डिसीज में, फिर ये जो हड्डियों का समूह है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो मणिपुर चक्र की साधना करेंगे जी। आप अनुभव करो कि क्या क्या होता है जी। ये शुरू में समय जाएगा क्योंकि जन्मों का सिलसिला है। तो जिन लोगों ने एक जन्म तक राह देखी है, कई जन्म इसकी साधना की है, तो ये मानते हो 10-15 मिनट में हो जाएगा। अरे जब भी शुरू हो समय में खुद करने की आवश्यकता है जी। जैसे एक बात मैं बताऊं कि हमारे बिल्कुल घर के करीब एक बहन रहती है, कला बहन करके। उसका लगभग 40-45 साल का एक बेटा है। उसका नाम वैसे अलग है, लेकिन उसको लाला करके बुलाती है, लाला, जिसे हिंदी में लल्ला कहते हैं। तो दिन भर उसको जब छोटा था, बड़ा हुआ,
लाला लाला कहते, लालो लालो कह के बुलाती थी। तो ये कोई हंसने की बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल अनजाने में लम्ब की साधना हो गई उसकी। तो उसको हड्डियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बॉडी बिल्कुल, अभी वो करीब 80-85 साल की है, कितना तेजी से चलती है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो लल्ला लल्ला कहने वाले लोग हैं, वो तनिक अपने आप को भी जांच ले कि उनकी दैहिक स्थिति कैसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं जी लोगों को ये करने से जी। क्योंकि ये मंत्र के साथ जुड़ा है, बार बार उसका ल शब्द आया ना, तो ये हुआ, तनिक ये तपास कर लेना चाहिए। तो मणिपुर चक्र के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। मणिपुर चक्र जो है वो स्वादिष्टान से ऊपर लगभग 2 से 2.5 इंच ऊपर में ये चक्र निहित है। आप नाभि पर कंसंट्रेट करके भी इस चक्र की अभ्यास कर सकते हो, इसका बीज मंत्र आप रटन कर सकते हो। तो पहले हमने लम लिया, फिर वम लिया और अभी रम, र के सिर पर अनुस्वार हो, रम। तो रम की साधना से पेट के जितने भी डिसऑर्डर हैं, गर्भाशय से लगाकर सब, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उरोदर पटल भी ठीक हो जाएगा और सांस प्रश्वास की क्रिया में भी हमें मदद मिल सकती है। बिल्कुल। जिनको एलर्जी के प्रॉब्लम है, जिनको वाइट स्पॉट के प्रॉब्लम है, ल्यूकोडर्मा है, उन सबको भी मणिपुर चक्र से बहुत राहत मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए हम करके देखना चाहेंगे जी। बिल्कुल। तो ज्ञान मुद्रा तो कंपलसरी रूप से हो, ध्यान नाभि पर हो, गहरी सांस लेते हुए आप केवल रम की साधना बोलेंगे, राम नहीं बोलेंगे या रम नहीं बोलेंगे, रम बोलेंगे। मैं एक बार बोल के दिखाता हूं, फिर आप बार बार इसका अभ्यास करना। गहरी सांस लेते हुए रम, 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 ये आप अपने आप से करते रहें। इसके रंगों पर अभी मत जाओ, रंगों के अनुभव में डूबो कि इस चक्र का रंग कौन सा है, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं, इसमें मत जाओ। आप पहले अनुभव करो, क्योंकि विषय बहुत विस्तार वाला हो जाएगा जी। पहले उतना ही लेंगे जितना हमें पचेगा। तो ये चक्र की साधना के बाद समझो हमने 11 बार रम बोला या 11 बार वम बोला, तो केवल मूलाधार चक्र को छोड़ के बाकी जितने भी चक्र हैं सबके लिए एक बार हम कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर निमंत्रित करेंगे। और समझो आप वम बोले, 11 बार वम बोला समझो आपने, तो फिर उसके बाद आपको एक बार ये एक शब्द बोलना पड़ेगा, कुंडलिनी आरोहणम। मानो कुंडलिनी को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, उसका स्थान वो यहाँ तक आए, सहस्त्रार्चक शिखा स्थान तक आए। अच्छा, अभी हमने रम की साधना की, अब हम हृदय की ओर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, एक और चक्र ऊपर की ओर जाते हैं। जी, ये अनाहत चक्र है और अनाहत चक्र हृदय का चक्र माना जाता है, फेफड़ों का भी चक्र माना जाता है। जिनको अस्थमा है या फेफड़ों के रिलेटेड कुछ तकलीफ है, टीबी है फेफड़ों का, या हार्ट जिनका कमज़ोर चल रहा है, जिनके हार्ट बीट्स बिल्कुल डिस्टर्ब है किसी भी कारण से, और हार्ट समझो एनलार्ज हो रहा है,
और जो कर्णक्षेपक या जो भी कुछ जो 4 विभाग है और उसके साथ रिलेटेड कोई वाल में भी अगर जो हार्ट के 4 वॉल्व्स हैं उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भी ये चक्र काम आ सकता है। और हड्डियों का जो समूह है उसके लिए भी ये कोरिलेटेड है। बिल्कुल, जो रिब केज है उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम हृदय के चक्र की भी साधना कर लेंगे। देखो जो हार्ट पेशेंट है, अभी तो आपको मालूम होगा कि हार्ट के डिसीज़ वाले इतने बढ़ गए हैं, कुछ लोगों ने तो अपने आप को बीमार कर दिया है जी। तो उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं एक बात पूरी करूंगा हृदय के चक्र की। बिल्कुल। अभी इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो यम है, य के सिर पर अनुस्वार। तो उस यमराज के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो लोग डरेंगे कि हार्ट पहले से ही कमजोर है और हम यमराज की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आज रात ही हमको उठा के लेके जाएगा। तो यम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सीधा बैठते हुए हार्ट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, हृदय के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, गहरी सांसें लेते हुए यम 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 बस ऐसे अभ्यास दोहराते रहेंगे तो कम से कम बीमारियां होंगी और अधिक से अधिक फायदे होंगे। मैं जानकारी ले कह सकता हूं आपको कि 24 साल से मैं बीमार नहीं हुआ हूं। वास्तव में हर साल बीमारी आनी चाहिए, लूज मोशन होने 6 साल में एक बार, लेकिन जब आती है तो मैं उसको बिल्कुल पूरा न्याय देके विदा कर देता हूं। हरीश जी, आज एक ही दिन में हमने 3 चक्रों के बारे में जानकारी ली और इन 3 चक्रों का सिर्फ जानकारी ही नहीं मगर उसके साथ क्या करना है, उनके बीज मंत्र भी क्या हैं वो भी आपने करके बताए। और बहुत सारे हमारे साथी जो घर बैठ के देख रहे हैं बिना किसी खर्चे के वो इन चीज़ों का लाभ ले रहे हैं। अगर बाहर कभी इन चीज़ों के लिए सीखने के लिए ट्रेनिंग्स में जाएं तो बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और निःशुल्क वो टीवी पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जी। इन सारी चीज़ों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो दर्शकों, आज आपने 3 चक्रों के बारे में जानकारी ली और बचे हुए चक्रों को लेकर हम फिर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तब तक आप यूं ही बने रहें हमारे साथ आपके ही इस शो में जिसका नाम है द सीक्रेट। तब तक के लिए नमस्कार।